गरीब बाप की आखिरी कुर्बानी। बारिश की ठंडी रात थी। पूरा गांव ईद उल अजहा की तैयारी में लगा हुआ था। हर घर में खुशी थी, लेकिन गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े रहमान चाचा की आंखों में चिंता थी। उनका छोटा बेटा अहमद बार बार पूछ रहा था, अब्बू इस बार हमारी कुर्बानी होगी ना? रहमान चाचा मुस्कुराने की कोशिश करते, इंशाअल्लाह बेटा जरूर होगी। लेकिन सच ये था कि उनके पास सिर्फ 2300 रुपए थे। ना बकरा, ना काम, ना कोई सहारा। उनकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब सिर्फ वही और उनका बेटा थे। अगले दिन रहमान चाचा काम की तलाश में निकले। पूरा दिन मजदूरी मांगी, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। शाम को जब वो थके हुए घर लौटे तो देखा अहमद मिट्टी से छोटा सा बकरा बना रहा था। रहमान चाचा ने पूछा, ये क्या बना रहे हो बेटा? अहमद मासूमियत से बोला, जब हमारे पास असली बकरा नहीं है तो मैं मिट्टी वाला बना लेता हूँ। ये सुनकर रहमान चाचा की आंखें भर आईं। उस रात उन्होंने सजदे में रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे का दिल मत तोड़ना। ईद से एक दिन पहले गांव में कुर्बानी के जानवर आने लगे। हर बच्चा खुश था, लेकिन अहमद चुप था। वो बस दूसरों के बकरे देख रहा था। तभी गांव का अमीर आदमी सलीम वहां आया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, रहमान इस बार भी बिना कुर्बानी के ईद मनाओगे? लोग हंसने लगे। रहमान चाचा ने सिर झुका लिया। अहमद ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात रहमान चाचा ने फैसला किया। उन्होंने अपनी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी, चांदी की पुरानी अंगूठी, बेच दी। उन्हें सिर्फ 6000 रुपये मिले। सुबह सुबह वो बाजार पहुंचे, लेकिन अच्छे बकरे बहुत महंगे थे। आखिर में उन्हें एक कमजोर सा छोटा बकरा मिला। उन्होंने वही खरीद लिया। जब रहमान चाचा बकरा लेकर घर पहुंचे, अहमद खुशी से रो पड़ा, अब्बू हमारी भी कुर्बानी होगी। उस दिन पहली बार रहमान चाचा के चेहरे पर सुकून था। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का वक्त आया। रहमान चाचा ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी और दुआ पढ़ने लगे। लेकिन तभी अहमद ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बू एक बात पूछूं? अगर किसी गरीब की मदद करना ज्यादा जरूरी हो तो क्या अल्लाह खुश होगा? रहमान चाचा हैरान रह गए। अहमद ने सामने बैठे एक बूढ़े फकीर की तरफ इशारा किया, जो कई दिनों से भूखा था। अहमद बोला, अब्बू हम मांस बाद में भी खा लेंगे, पहले इनको खाना दे देते हैं। रहमान चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महसूस हुआ आज उनका बेटा बड़ा हो गया। उन्होंने बकरे का आधा गोश्त उसी गरीब फकीर को दे दिया। फकीर रोने लगा और बोला, अल्लाह तुम्हारी हर कुर्बानी कबूल करे। कुछ दिनों बाद गांव के एक बड़े व्यापारी को रहमान चाचा की ईमानदारी और बेटे की सोच के बारे में पता चला। उसने रहमान चाचा को अपनी दुकान पर काम दे दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। एक रात अहमद ने पूछा, अब्बू क्या हमारी कुर्बानी सच में कबूल हुई? रहमान चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा अल्लाह तक ना गोश्त पहुंचता है ना खून, उसके पास सिर्फ दिल की नीयत पहुंचती है। कभी कभी सबसे बड़ी कुर्बानी अपने दिल के घमंड को काटना होता है।